मेरे भाइयों, आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने करनी थी आज, जो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन मौका नहीं मिला। आज पूरी दुनिया कोविड-19 के चपेट में है और परेशान है, और कई मुल्कों में तो हज़ारों की तादाद में डेथ्स भी हो गई हैं। हमारे अपने हिंदुस्तान में हालत बड़ी ख़राब है। हज़ारों की तादाद में लोग पॉजिटिव हैं और सैकड़ों में डेथ्स हो गई हैं। आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर्स से और डिफरेंट वीडियोस जो आज तक अपलोड हुई हैं, यूट्यूब पे सुना होगा, टीवी चैनल्स पे सुना होगा। वो आपसे ये कहते हैं कि बहुत से मेजर्स आपको बताते हैं कि आप हाथ धोइए, 20 सेकंड तक धोइए, 25 सेकंड तक धोइए, आप मास्क पहनिए, आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप किसी से हाथ मत मिलाइए। ये सारे मेजर्स बहुत अच्छे हैं, अपने आप को बचाने के लिए बहुत अच्छे मेजर्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसे इन मेजर्स को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये सारे मेजर्स के साथ साथ आप सच बोलने की आदत डालिए। आप अपनी कमज़ोरियों को दूसरों के सामने ज़ाहिर करने की हिम्मत अपने आप में पैदा कीजिए। आप जिस प्रॉब्लम से दो चार हैं, उस प्रॉब्लम को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत पैदा कीजिए और सच बोलिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे एशिया में, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हम लोगों में, दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम ईगोइस्ट बहुत ज़्यादा हैं, और वो ईगो जो है वो हमको झूठ बोलने पर मजबूर करती है। हम कहते हैं कि हम अगर अपनी कमज़ोरी दूसरे के सामने रखेंगे तो हम लोग पता नहीं दूसरे के सामने लेट डाउन होंगे, दूसरे के सामने हमारी इंसल्ट हो जाएगी। ये बहुत बचकाना सोच है, वो बहुत इमेच्योर सोच है, और ये बड़ी घातक और बड़ी लाइफ टेकिंग, बड़ी लाइफ सीकिंग हो सकती है, जानलेवा हो सकती है ये आदत। जब तक हम अपने अंदर की बात दूसरे तक नहीं रखेंगे, दूसरे के सामने नहीं रखेंगे, हम अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी परेशानियाँ दूसरों के सामने नहीं रखेंगे, जाहिर सी बात है कि उन परेशानियों का इजाला नहीं होगा, उन कमज़ोरियों को दूर करने वाला कोई सामने नहीं आएगा। कोविड-19 के हवाले से मैं एक बात आपसे कहूँ कि हमारे हिंदुस्तान में शायद दर्जनों में केसेस होते हैं, या 100 का आंकड़ा क्रॉस ना किया होता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों में ये है कि जब तक हमारी जान पर ना बनाए, तब तक सिम्टम्स पता होने के बावजूद हम लोगों ने खुद को छुपाया, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑपरेट नहीं किया, हम लोगों ने गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं किया, हम लोग डॉक्टर्स के पास नहीं गए, हम घर में छुपे रहे, कमरे को बंद करके अंदर बैठ गए, और उससे क्या हुआ कि हमने खुद को दुनिया से छुपाने की कोशिश की फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन जब समस्या बहुत बढ़ गई, उस वक्त हम बाहर निकले, लेकिन फिर वो वाली बात थी कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया, हमारी फैमिलीज़ भी इन्फेक्ट हो गई, हमारे आसपास हमारे दोस्त भी इन्फेक्ट हो गए, हमारा पूरा समाज बर्बाद हो गया। उसके बाद हम सामने आए। ये बीमारी ऐसी है कि जब एक बार किसी को लग जाती है तो जितना इसको छुपाएंगे उतनी ये ग्रीवियस हो जाती है, उतनी ये ख़तरनाक हो जाती है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए बढ़ी क्योंकि हम लोगों ने सच नहीं कहा, हमने छुपाने की कोशिश की खुद को, हम भागना शुरू हो गए, और जितने दूर भागे उतनी इन्फेक्शन फैली। तबलीगी जमात के काम से मैं बड़ा खुश हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। उनका 100 साला मिशन जो है, उसकी वजह से समाज में बहुत बड़ी चेंज आई, बहुत बड़ी बेहतरी आई। लेकिन एक बचकाना हरकत जो उन्होंने 3 मार्च के मंथ में की, वो ये थी कि उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया में वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा किया, और जलसा करना कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उनकी वजह से कोविड-19 पॉजिटिव केसेस बढ़ने लगे तो तबलीगी जमात के लोग भागने लगे, उन्होंने खुद को छुपाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा आंकड़ा जो था जो हमारा आंकड़ा था कोविड-19 इन्फेक्टेड केसेस का, वो बहुत बढ़ गया। और इसी जमात की वजह से मलेशिया में भी ऐसा ही हुआ। मैं ये नहीं कहता कि तबलीगी जमात के लोग इसके लिए बड़े ज़िम्मेदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इमेच्योरिटी, हमारी इनोसेंस, हमारी बचकानी हरकत इस बहुत बड़ी समस्या का कारण बनी। वो तबलीगी जमात के लोग निज़ामुद्दीन औलिया में हों, या बांद्रा रेलवे स्टेशन पे लोगों की गैदरिंग हो, या किसी मंदिर में लोगों की गैदरिंग हो, या किसी और जगह पे लोगों की गैदरिंग हो, या थालियां बजाने वालों का जुलूस सड़कों पे निकले, जिसने भी गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं किया और लॉकडाउन को वायलेट करके जिसने भी गलत काम करने की कोशिश की, मैं सबकी निंदा करता हूँ, मैं सबको कंडेम करता हूँ। ये गलत सोच है। आप हकीकत को, आप सच्चाई को समझने की कोशिश करें, परखने की कोशिश करें। आपकी दलेरी, आपकी हिम्मत पूरे समाज को बचा सकती है, पूरे मुल्क को बचा सकती है।
इस वक्त हमें अपना मुल्क को बचाने की ज़रूरत है, अपनी औलाद को बचाने की ज़रूरत है, अपना समाज को बचाने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिटी को बचाने की ज़रूरत है, आसपास के तो एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है। अब देखिए, यूरोप के लोगों में और हम लोगों में बुनियादी फ़र्क क्या है। यूरोप का आदमी अगर सूली पर भी होगा तो वो सच कहेगा, वो झूठ कभी नहीं कहेगा। और हम लोग, तीन कसूर हम में हैं। एक तो हम अनापरस्त हैं, हम इगोइस्ट हैं, दूसरा हम झूठ बोलते हैं, और तीसरा हम काम कोई नहीं करते। यूरोप के लोग काम करते हैं, काम में विश्वास करते हैं, सच बोलते हैं, और एकदम नदामत में, एकदम नरमी में, पोलाइटनेस में, ह्यूमिलिटी में रहते हैं वो लोग। और देखें, आज यूरोप जिसकी हिस्ट्री हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो यूरोप तरक्की की दुनिया में आसमान छूता है, और हम लोग आज भी वही हैं जहां आज से 10,000 साल पहले थे। हमारी सोच ठीक नहीं, इस पूरे एशिया की सोच ठीक नहीं, एशियन मेंटालिटी ठीक नहीं है। मैं बताऊं, अगर यूरोप और अपने आप में फ़र्क देखना हो, हम दूसरे की निंदा करते हैं, हम दूसरे की आलोचना करते हैं, हम दूसरे की जो है वो उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाकर उसकी गलतियों की तरफ इशारा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अपने ही हाथ की 3 उंगलियां हमारी कोताहियों की तरफ, हमारी खामियों की तरफ, हमारे नुक्स की तरफ, हमारी कमज़ोरियों की तरफ इशारा कर रही होती हैं। आज अगर यूरोप का एक आदमी आपसे आके कह दे कि जनाब बात यह है कि आप एशिया के लोग हमसे नफ़रत करते हैं, ऐसा करिए, ठीक है, हम आपसे अलग रह लेंगे, आप हमसे अलग हो जाइए, बस इतना करिए कि यूरोप ने जो कुछ आपको दिया है आप हमें वापस कर दीजिए, बस उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, जो आपका है अपना पास रख लीजिए, तो यकीन मानिए कि हम नंगे हो जाएंगे, सड़क पर चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, हमारे हमारे कपड़े उतर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब यूरोप का दिया हुआ है। आप यूरोप में चले जाइए, चौराहे पे एक आदमी सुबह आता है, एक छोटा सा बॉक्स रखता है, और वहाँ अखबार 200-400 रखता है, और वो दिन को ऑफिस में चला जाता है, घर चला जाता है। लोग आते हैं, अखबार उठाते हैं, उस छोटे से बॉक्स में पैसा डालते हैं, और शाम को वो आदमी आता है, जितने अखबार बिके होते हैं उतने ही पैसे उसके बॉक्स में होते हैं। ज़रा सोचें, अगर हम हिंदुस्तान में किसी चौक में एक बॉक्स रखें पैसों का और अखबार रखें, शाम को ना अखबार मिलेगा ना बॉक्स मिलेगा। ये हमारे और उन लोगों के कैरेक्टर में फ़र्क है। हमारे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर आप जाइए, रेलवे स्टेशन पर जाइए, एयरपोर्ट्स पर जाइए, बस स्टैंड्स पर जाइए, टैक्सी स्टैंड्स पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ लिखा मिलेगा, जेब कुतरों से बचाएं, सवारी अपना सामान की खुद जिम्मेदार है, बिवेयर ऑफ द पिक पॉकेट्स। लेकिन पूरे यूरोप में आप अगर जाएंगे तो आपको इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह के जो वहाँ पर जो वार्निंग्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन लोगों का एक कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। मैं रजौरी का रहने वाला हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। मैं अक्सर अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि तुम अपने हकीकत को, अपनी सच्चाई को दूसरों के सामने स्वीकारने की हिम्मत पैदा करा करो, क्योंकि जब तक हम किसी के सामने अपनी कमज़ोरी नहीं रखेंगे, उसको जाहिर नहीं करेंगे, हम कभी अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते, हम अपने अंदर चेंज नहीं ला सकते। हमारा रजौरी कोविड-19 फ्री हो गया था। पिछले 21 दिन से, 1 महीना से कोई यहाँ कोविड-19 पॉजिटिव केस नहीं आया, लेकिन आज फिर 2 दिन पहले एक पॉजिटिव केस दोबारा से आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि उन लोगों ने खुद को छुपाया। उन लोगों में ईगो इस तरह हावी हो गई, उनकी जहालत इस तरह हावी हो गई कि वो लोग अगर कश्मीर से जब रजौरी में आए थे, पहली बात तो ये है कि मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, मैंने ये कहा था कि कश्मीर के रास्ते, तमाम रास्ते बंद कर दो, रजौरी पुंछ अगर बचा हुआ है तो उसे बचा रहने दो, तमाम रास्ते बंद कर दो, जम्मू के रास्ते बंद कर दो, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक को बंद करो, आना जाना को बंद करो, ताकि ये 1-2 महीने तक अगर ये ऐसा रहेगा तो रजौरी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। हैरान तो मैं इसलिए हूँ कि पीर गली क्रॉस करने के बाद, पुंछ के कई स्टेशन को क्रॉस करने के बाद वो थन्ना मंडी पहुँचे और किसी ने उनको रोका भी नहीं। और यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी रजौरी की वजह से बिल्कुल ये जोन फ्री हो गया था। इन लोगों की कमाल की काम था, कमाल की काविशें थी, जिसकी वजह से रजौरी फ्री हो गया था। इस जोन ये बिल्कुल कोरोना फ्री जोन हो गया था। लेकिन आज 1-2 केसेस, एक केस और पॉजिटिव आने की वजह से अब उसके बाकी जो लोग हैं, साथी हैं, उनको क्वारंटाइन में रखा हुआ है। लेकिन वो, मुझे नहीं लगता कि वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि इतने दिनों से वो इकट्ठे हैं, पता नहीं कितने लोगों को और पॉजिटिव जो है वो करेंगे, और कितने लोगों को उन्हें इन्फेक्ट किया होगा, कितनों से मिले होंगे, कितनों के घरों में गए होंगे। तो अगर वो लोग आने से फ़ौरन बाद एडमिनिस्ट्रेशन के पास सरेंडर किया होता, हॉस्पिटल आगे होते कि जनाब हम श्रीनगर से आए हैं, और इतनी आगे ही कि रास्ते में किसी से ना मिले होते और सीधा यहाँ पहुँचे होते, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले खुद को किया होता, तो शायद
इतना ख़तरा लाहक ना होता जो ख़तरा इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि इस वक्त पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया, अमेरिका में हज़ारों में लोग मर गए और लाखों में लोग इन्फेक्टेड हैं। इटली का हाल आप देखें, जहां लाशों को नालों में फेंक दिया गया, कब्रें उनके पास पूरी नहीं हुई, उनके पास एक्सह्यूम करने वाली मशीनें कम पड़ गई, इतनी डेथ्स हो गई। चाइना का हाल देखें आप, ईरान का हाल देखें, बाकी मुल्कों का हाल देखें, पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल, हिंदुस्तान में बुरा हाल। लेकिन हमारे मुल्क में जिस तरह से शुरू में हुकूमत ने उपाय किए थे, जैसे शुरू में हुकूमत ने जो है वो जो इसके जो मेजर्स अडॉप्ट किए थे वो बिल्कुल कामयाब होते, और हम 100 से ऊपर आंकड़ा हमारा क्रॉस नहीं होता, शायद दर्जनों में ही रहता। लेकिन फ़र्क ये हुआ कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम थी वो भागते रहे, डिस्क्लोज़ नहीं किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स नहीं लिए। आप कनिका कपूर की एग्जांपल ले लीजिए, इतनी बड़ी स्टार थी, इतनी बड़ी समझदार थी, और कितने लोगों को मिली और लास्ट में वो पॉजिटिव निकली। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि उसकी वजह से कोई और लोग इन्फेक्ट नहीं हुए। मैं तो समझता हूँ कि हुए होंगे, उनके चोरी छुपे इलाज हुए होंगे और वो लोग सामने नहीं आए होंगे। आप उनको देखिए। इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकतें जो हैं वो इस पूरे मुल्क के लिए, इस पूरे सोसाइटी और समाज के लिए घातक साबित हो सकती हैं। तो जहाँ पर आपको मेडिकल ट्रीट, देखिए हम रिलीजियस लोग हैं, हम मस्जिदों में, हम अगर बैन किया है तो मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए, जमातों में नहीं बैठना चाहिए, मंदिरों में जमकट्ठे में नहीं जाना चाहिए, हमें गुरुद्वारों से परहेज़ करना चाहिए, हमें तमाम रिलीजियस प्लेसेस से परहेज़ करना चाहिए। हमें जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो चमत्कारों और फूकों और तावीज़ बत्तियों और जंतरों मंत्रों से ठीक होने वाली नहीं है। इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसे एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की ज़रूरत है, और वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स तभी होंगी जब हम लोग इस बीमारी को बीमारी समझ के इसके इलाज के लिए कोशिश करेंगे, इसका इलाज करवाने के लिए कोशिश करेंगे, तभी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगर हम कहेंगे कि नहीं, हम साहब मस्जिद में जाएंगे, दुआ करेंगे, मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, कीर्तन करेंगे और ये बीमारी ठीक हो जाएगी, याद रखिए ये बीमारी चक्रव्यूह करामतों से, ये बीमारी करिश्मों से, ये बीमारी मंत्रों से, जंत्रों से ठीक होने वाली नहीं है। अगर ऐसा करेंगे आप तो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, अपना भी करेंगे, अपने औलाद का भी करेंगे, अपने समाज का भी करेंगे, अपने मुल्क का भी करेंगे। ऐसा ना करें। आप तमाम मेजर्स अडॉप्ट करें। आप बाहर अगर जाते हैं तो घर में आएँ, और अगर आपको लगता है कि आप किसी से मिले हैं तो कपड़े चेंज करें, और आप हाथ धोएं, आप सैनिटाइज करें, आप मास्क पहनें, आप डिस्टेंसेस क्रिएट करें। अगर आज आप डिस्टेंस रखेंगे, ज़िंदगी भरी पड़ी है लोगों को गले लगाने के लिए, ज़िंदगी भरी पड़ी है दूसरों के घरों में जाने के लिए, ज़िंदगी भरी पड़ी है बड़े बड़े जश्न मनाने के लिए। लेकिन ये जो सरे दस्त हमारे पास से जो इस वक्त एक बहुत बड़ी छठ हमारे दरवाजे पर नॉक कर रही है, इससे बचने के लिए हमें उपाय करना होंगे। और जो उपाय डॉक्टर्स आपको कहते हैं, जो हुकूमत आपको कहती है, उन उपाय पर आप पूरा ध्यान दें, उनको अडॉप्ट करें और अपने आप को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। हुकूमत से पूरा कोऑपरेट करें, इस लॉकडाउन का पूरी तरह से ऑब्ज़र्व इसको करें, इसकी पूरी तरह से पाबंदी करें, इसको वायलेट ना करें। सड़कों पे पुलिस जान हथेली पे लेकर खड़ी है, डॉक्टर्स अपनी जान हथेली पे लेकर काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पे कोशा है। हमको भी, हर आदमी को उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपनी जगह पर इस बीमारी से निपटने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि एक डिप्टी कमिश्नर को या एक एसएसपी को कुर्सी पर बैठाने से हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हो जाती। 4 डॉक्टर्स को, 10 डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में भेजने से हमारी प्रॉब्लम्स नहीं। सबसे बड़े तो इस प्रॉब्लम से बचाने वाले हम हैं। अगर एक जगह पर 10,000 लोग रहते हैं, 10 डॉक्टर हैं, आप ये कहेंगे कि 10,000 लोगों को 10 डॉक्टर संभालेंगे? नहीं। हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि हम जो उपाय हमें बताए जा रहे हैं, हम उन पर पूरे उतरें, हम उनको अडॉप्ट करें। हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि हम ऐसे लोगों को देखें, अगर जो लोग मशकूक हों, जो लोग शक के दायरे में आने वाले हों, उनको पकड़ के एडमिनिस्ट्रेशन के पास ले जाएं, उनको पकड़ के उनके टेस्ट करवाएं और उनको पॉइंट आउट करें। क्योंकि ये वक्ती तौर पर तो किसी को बुरा लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। इसलिए ऐसा करिए कि अगर कोई इस तरह के लोग आपके सामने आते हैं या आपको लगता है कि ये लोग ऐसे होंगे, आप उनको भी समझाइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझाइए, उनको बताइए, आप डॉक्टर्स को भी बताइए, और इस तरह से अपने आप को भी बचाएं और अपना समाज को भी बचाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।